तो अब हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, तो बहुत ही जल्द इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पास, क्वेश्चन इज दैट बेसिकली क्वेश्चन आस्क दैट विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। इसका हिंदी मतलब ये है कि इस एपी का विच टर्म, कौन सा टर्म 78 है, सिंपली पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पास एज वी ऑलरेडी नो दैट हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म होता है, ठीक, हमें पता है। ये हमारा सेकेंड टर्म होता है, ठीक है। सॉल्यूशन समझा रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि पूछ क्या रहा है। पूछ ये रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 है, ये पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि ये जो हमारा पहला नंबर होता है इसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसे हम सेकेंड टर्म बोलते हैं, इसे हम थर्ड टर्म बोलते हैं और इसे हम फोर्थ टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली पूछा जा रहा है कि इस टर्म पर, किस टर्म पर 78 होगा। मतलब यहाँ पास एन की क्या वैल्यू होगी, इस एन की क्या वैल्यू होगी जहां पर 78 है। मतलब किस पद पे 78 है। जैसे कि यहाँ पास चौथे पद पे 18 है, तीसरे पद पे 13 है और दूसरे पद पे 8 है। ऐसे ही कौन से पद पे 78 होगा। तो यहाँ पास मुझे नहीं पता ना कौन से पद पे, तो यहाँ पास मैं एन लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब एन की वैल्यू मुझे नहीं पता। एन एक वेरिएबल है, एन की वैल्यू 10, 20, 1, 2 कुछ भी हो सकती है। सो यहाँ पास मैं एन लिख रहा हूँ जहाँ पर 78 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकता हूँ कि A1 हमारा कितना होगा, 3 होगा। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है। A2 हमारा कितना होगा, 8 होगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा 3 की इक्वल है, सेकेंड टर्म 8 की इक्वल है, थर्ड टर्म क्या होगा हमारा 13 की इक्वल होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा 18 की इक्वल होगा। ऐसे ही AN हमारा बेसिकली 78 की इक्वल होगा ना, क्यों, A4 इसकी इक्वल है तो AN भी इसकी इक्वल होगा। ठीक, सो ओवरऑल हमारे पास AN बेसिकली 18 दिया गया है, 78 दिया गया है। ठीक है, सो देखो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, AN का फॉर्मूला जानते हैं, AN का फॉर्मूला पुट करेंगे और N की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली कौन सी टर्म पे है 78। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पास ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 है। ठीक है, इस एपी में इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, छोटा हो गया। इस एपी में हमारा ए ये है, डी निकालते हैं। डी कैसे आएगा, सेकेंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को इरेज करूंगा, मतलब सेकेंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा। सो डी में कैसे निकालूंगा, सेकेंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या हमारे पास 8 है, माइनस फर्स्ट टर्म 3 है, तो डी क्या आ जाएगा यहाँ से, डी आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पास 5 और ए की वैल्यू 3 है। हमें पता है कि AN कितना है, 78 के बराबर दिया गया है। जैसे A1 3 के बराबर, ऐसे ही AN 78 के बराबर। अब AN का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक, ये हमारा AN का फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू में 78। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, AN का फॉर्मूला रख दिया। अब बस कुछ नहीं करेंगे, A और D की वैल्यू पुट करेंगे और 78 से कंपेयर करके N की वैल्यू निकाल लेंगे। A हमारे पास क्या है, 3 है, प्लस N-1 इंटू डी क्या हमारे पास 5 है, 78 लिख देंगे। सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 5N इंटू होगा -5 इक्वल्स टू में 78। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 5N -2 आ जाएगा, -5 में 3 जाएगा तो -2 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में 78। 5N इक्वल्स टू में 78 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, N की वैल्यू क्या आएगी, 80/5, N की वैल्यू आ जाएगी 16। सो यहाँ पास N की वैल्यू आ गई 16, यानी ये 16 मतलब 16 टर्म पे हमारा 78 होगा। मतलब 16वें पद पर, 16वें पद पे हमारा 78 है। जैसे कि पहले पद पे 3 है और दूसरे पद पे 8 है, ऐसे ही 16वें पद पे 78 होगा। ठीक है, सो लिख देंगे 16 टर्म, तो सिंपली लिख देंगे आंसर यहाँ पास हम, देयरफॉर 16th term of the AP is 78। मतलब 16 टर्म इस AP का 78 है। ठीक है, और है भी 16 पद इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिकली 78 है। ठीक,
सो दिस इज द क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए